शारीरिक संबंध बनाने की जिद, रस्सी से मर्डर और अवैध संबंधों का शक। मामला मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई। एक पंचायत में सैकड़ों लोग एक महिला को घेरे हुए थे। सवालों की बौछार की जा रही थी और हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन आखिर ये महिला कौन है? इसने ऐसा क्या गुनाह किया जो सैकड़ों लोग उससे सवाल कर रहे थे? क्या उस महिला को किसी साजिश के चक्कर में यहां बुलाया गया था? क्या वो महिला खुद किसी साजिश का शिकार हुई थी? क्या उस महिला ने ही किसी बड़ी साजिश के साथ जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया था? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। न थाना, न कोर्ट कचहरी, न तहसीलदार, न थानेदार। फिर क्यों लगा इंसाफ का दरबार? ना यहां कोई थाना है, ना कोई कचहरी है, ना ही थानेदार है। तो क्या वो केरियो चली के मेरो नाम दे दी, वो सुमंटर है तो बस एक बेकाबू गुस्साई भीड़। हर तरफ से बुलंद होती आवाजें। तू तो नू बता दे के तो के कणे कियो जो बेचते चलो उन्हें मारे कौन। तू तो ना तो बता के फलाना आदमी ने फोन लगा क्यों तू असीर वो कर दिए। सैकड़ों मर्दों से घिरी एक अकेली औरत, वो डरी हुई है, सहमी हुई है। तू तो ईमानदारी, हाँ तू ईमानदारी उसके देगी आवाज से वो फलाना आदमी ने फोन लगा क्यों जो के फलाना आदमी दातरा आदमी माछा वो में। उसके सिर से पल्लू तक खींच लिया जाता है। वो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती है। तू तो थारो ना बता दे बे, ना बता दे बे। लेकिन इस भीड़ में कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। चारों तरफ से बस सवालों की बौछार हो रही थी। क्या तुमने अपने पति का कत्ल किया है? तू तो थारो ना बता दे बे, ना बता दे बे। तू हमको की पति बता। ये मैं कोई फोन तुम्हारा जोड़ के लिए मारी इसलिए की गलती है मैंने के लिए नहीं। अच्छा मत तुम तो ना बचे जी जान को। आखिर कौन थी वो महिला जिसे इस तरीके से भीड़ ने घेर रखा है? कहीं ये किसी जुर्म का शिकार तो नहीं हुई, या फिर इसने कोई गुनाह किया हो? आखिर क्यों एक अबला नारी को इस तरीके से बेपर्दा किया गया? क्या ये किसी अपराध की दस्तक तो नहीं? ये तस्वीरें थी मध्य प्रदेश के गुना जिले के छोटे से गांव बंजारी बर्री की। बंजारी बर्री, जहां बंजारा समाज की आबादी रहती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 21 अगस्त की रात को। उस रात गांव में घनघोर बारिश हो रही थी। हर तरफ सन्नाटा था और इसी सन्नाटे के बीच जुर्म की ऐसी वारदात होने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। गांव में रहने वाले कैलाश बंजारा की अचानक मौत हो जाती है। कैलाश बंजारा बीमार था। इस वक्त कैलाश के साथ सिर्फ पत्नी संपो देवी मौजूद थी। संपो देवी दौड़कर पड़ोसियों को सूचना देती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी। कुछ लोगों ने पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन संपो देवी जिद करती है और बिना पोस्टमार्टम के ही पति कैलाश का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर संपो देवी ने पोस्टमार्टम से मना क्यों किया? क्या कुछ ऐसा था जिसे संपो देवी छिपाना चाहती थी,
या फिर कुछ ऐसा था जिसके सामने आने का डर संपू देवी को सता रहा था? क्या कैलाश की मौत सामान्य नहीं थी? यही सवाल गांव में कुछ लोगों के जहन में भी घूम रहे थे। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब कुछ लोगों ने कैलाश के गले पर रस्सी के निशान देखे। ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश की मौत गला घुटने से हुई है। बस इसी शक ने ऐसी कहानी का पर्दाफाश किया जिसने हैरान कर दिया। शक सबसे पहले संपू देवी पर ही हुआ और जब शक यकीन में बदला तो बंजारा समाज ने पंचायत बुलवा दी। पंचायत में सैकड़ों लोग मौजूद थे और बीच में संपू देवी को बिठाया गया और फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला, जिसमें संपू देवी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने ही अपने पति को मारा है। भगवान का हाथ जोड़ के खेली जी तू तो थारो ना बता दे बे, ना बता दे बेस। ये मैं कोई को नहीं हमारा हाथ जोड़ के खेली जी हमारी एकली की गलती जो मैंने के लिए नहीं छोड़। अब सवाल ये था कि संपू देवी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो अकेले अपने पति का कत्ल कर सकती है? इन्हीं सवालों की जांच के लिए उसके मोबाइल को खंगाला गया, जिसमें एक नाम सामने आता है, प्रदीप भार्गव का। ये वो शख्स था जिसके साथ संपू देवी की सैकड़ों बार बात हुई थी। कैलाश की मौत के पहले भी दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद पंचायत ने सवाल दागा कि क्या प्रदीप भार्गव भी साथ था जब तुमने पति को मारा? महिला सुनती रहती है और धीमी आवाज में बस यही कहती है कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तो के कहीं को डरा धमका के कौन के बारी नहीं है बात क्यों? कहीं कहीं डरा धमका कौन रही हूँ तू खुद ही कह रहे नहीं मारवे की। बेटा मोंडो बता दू सामने तू तो अगाड़ दे मोंडो अगाड़ दे। जैसे हमारी गलती होगी तो माफ कर दियो, मुझसे नड़ी पटक दे, एक थाले पटक दे, जो भी गलती होगी जो महाराज। हाँ माफ करेगा भाई, तू बिल्कुल तू कह दे माफ करेगा, या बता दो मारे कौन है। हाँ बस या बता दो और तो माफ करिए हमने। मामले का पर्दाफाश हो चुका था। पंचायत ने संपू देवी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि कैलाश बीमार था। उस रात जबरदस्ती संपू से संबंध बनाना चाहता था और जब संपू ने इनकार किया तो कैलाश ने गाय भैंसों को बांधने वाली रस्सी से उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और फिर संपू ने ही उसका गला घोंट दिया। जब हमने डिटेल में और तस्दीक करी तब हमको पता चला कि संपू भाई और कैलाश बंजारा के बीच में जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे और बहुत टाइम से संपू भाई मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। तो लगभग 21 अगस्त को इनके बीच में लड़ाई हुई थी और लड़ाई में एक गाय के तबेले में मृतक ने संपू भाई के गले में रस्सी बांधी थी। रस्सी बांध के खींचना चाहिए लेकिन संपू भाई ने उस रस्सी को झटक दिया। फिर संपू भाई ने वही रस्सी उठा करके कैलाश बंजारा के गले में लगा करके खींच दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार का कहना है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि प्रदीप भार्गव नाम के शख्स से इसका क्या संबंध है और क्या वो भी इस हत्याकांड में शामिल है। उसने बोला कि प्रदीप भार्गव को शाम को 6-7 बजे फ़ोन किया कि गोली ला के दी, वो गोली उसने खिलाई है। प्रदीप भार्गव का इसमें हमें पूरा शक जा रहा है। गोली कौन ने खिलाई उनको? और प्रदीप भार्गव ने ला के दी, उसकी बीवी ने खिलाई या प्रदीप भार्गव ने खिलाई, लेकिन इतना वीडियो हमारे पास है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी।
हत्यारी पत्नी संपो देवी और उसके कथित प्रेमी प्रदीप भार्गव को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कानून अपना काम कर रहा है, हत्यारी पत्नी को सजा मिलेगी, लेकिन इस तरह से पंचायत में फैसला करना कितना जायज है, जहां इंसाफ के नाम पर न तो केवल कानून को हाथ में लिया गया, बल्कि एक महिला को सरेआम बेपर्दा करने में भी लोगों के हाथ नहीं कांपे। और ये सब उन लोगों के सामने हुआ जो खुद को समाज का ठेकेदार बताते हैं। संपो देवी की कहानी न सिर्फ हत्याकांड का पर्दाफाश करती है, बल्कि समाज के उस चेहरे को भी उजागर कर रही है जहां पर इंसाफ के नाम पर कानून को ताक पर रख दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वाकई इंसाफ है? न पुलिस वाले, न ठेकेदार, न थानेदार, न कोर्ट कचहरी, सिर्फ एक गुस्साई भीड़ फैसला सुना देती है। देखिए, संपो देवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या समाज का ये तथाकथित इंसाफ सही है? क्या ये वाकई इंसाफ है या फिर ये एक महज खतरनाक परंपरा है?